यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ उत्तराखंड है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ शिखर के पास से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो चंबल, बेतवा, केन मिलती है, सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। सोन नदी आंसर है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सोन गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदी चंबल से मिलती है। तो छिप्रा चंबल से मिलती है, काली सिंध मिलती है, पार्वती मिलती है। बेतवा नदी आपकी नहीं मिलती है, यमुना से मिलती है। ठीक है, आइए, बेतवा नदी निकलती है विंध्य पहाड़ियों से। पिछले प्रश्न में आपने देखा था बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा। बेतवा नदी मिलती है, कहाँ से मिलती है? ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी यमुना से मिलती है। इसमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, मतलब उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ये उत्तर की ओर बहती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट, दाहिनी तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी, धौली गंगा ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गौरी, कुटी, सरयू, लोहावती, लधिया आदि हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। पद्मा नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। गंगा हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए आगे यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पद्मा नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। आइए, अगला प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा होता है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में, शेष भाग भारत में आता है। यहाँ जनजाति दी गई हैं, मूल राज्य दिए गए हैं। तो थारू जनजाति आपकी उत्तर प्रदेश से है। थारू जाति उत्तर प्रदेश। भील जनजाति आपकी भील राजस्थान से है। गद्दी हिमाचल प्रदेश से है और मुंडा झारखंड से है। मुंडा कहाँ से है? झारखंड से है। मिलान हो गया है, आगे देखते हैं। देखिए, फिर मिलान करने आया है। जनजाति दी गई है और निवास स्थान दिया गया है। जौनसारी आपकी उत्तराखंड की जनजाति है। फोकस हो जाए एक बार। जौनसारी उत्तराखंड की जनजाति है। संथाल जनजाति आपकी झारखंड की है। भील जनजाति आपकी मध्य प्रदेश की है। भील जनजाति मध्य प्रदेश। लेप्चा सिक्किम की है। लेप्चा याद रखिएगा, सिक्किम की है। मिलान हो गया है, आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, ये निर्धारण का आधार है जनजातियों के। सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। आइए यहाँ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जनजाति दिए गए हैं, ये जनजाति का नाम है और ये जिलों का नाम है। तो देखिए, पहाड़ी कोरवा ये मध्य प्रदेश का है। पहाड़ी कोरवा आपका जसपुर, ये देखिए पहाड़ी कोरबा जसपुर का है। बैगा जनजाति मंडला मध्य प्रदेश। मारिया जनजाति आपकी पातालकोट छिंदवाड़ा। सहरिया जनजाति ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन रहा होगा, देखिए। तो मध्य प्रदेश के अंदर का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा।
छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए, मोपला जनजाति आपकी केरल की है, सिंपल सा, सबको याद है। मुरिया जनजाति आपकी छत्तीसगढ़ की है। मुरिया कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। टोडा तमिलनाडु की है। मुंडा जनजाति आपकी उड़ीसा है। मुंडा जनजाति उड़ीसा। सुमेलित हो गया है। आगे देखते हैं। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चांगला जम्मू कश्मीर से सुमेलित है। ठीक है, चांगला जम्मू कश्मीर से सुमेलित है। दर्रा है, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सुमेलित है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। सेला, यही आंसर है, ये नहीं सुमेलित है। उत्तराखंड में सेला नहीं है, जबकि यह अरुणाचल प्रदेश में ही है। सेला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। ये आंसर आपका सही है, डी ऑप्शन, याद रखिएगा। पाल घाट निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है? पाल घाट आप नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पाल घाट स्थित है। पाल घाट कहां है? नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पाल घाट स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में कौन सा नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और खैबर घाट। खैबर घाट पश्चिमी घाट में नहीं है। ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट की श्रृंखला में है। खैबर दर्रा ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को खैबर दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो मिलित हो गया है। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। आरओ एआरओ परीक्षा 2023 में पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? सबसे पहले आपका थाल घाट आएगा, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। पाल घाट सबसे नीचे है, थाल घाट सबसे ऊपर है, भोर घाट बीच में, याद रखिएगा। सुमेलित हो चुका है। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, उसे हमें पहचानना है। शिवकिला, लिपुलेख, नाथुला, जो ये सब जर्रे हैं और ये राज दिए गए हैं। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो हमें देखना। देखिए लिपुलेख देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है, यही आपका आंसर होगा। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है। जोजिला कश्मीर में है। ठीक है, तो लिपुलेख उत्तर प्रदेश में ना होकर उत्तराखंड में है। और चीज भी आपने देख ली, पढ़ ली, और ये पूछा गया है 2001 2014 में पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चीज याद होना चाहिए। भारत के राज्य दिए गए हैं, सबसे ऊंची चोटी दी गई है। तो भारत के इन राज्यों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तमिलनाडु राज्य में, देखिए तमिलनाडु राज्य में कौन सी ऊंची चोटी है? डोडो बेटा। राजस्थान में आपकी गुरु शिखर पर्वत है। नागालैंड में आपका मध्य प्रदेश, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। और नागालैंड में सारामती चोटी है। नागालैंड में देखिए सारामती चोटी, तमिलनाडु में डोडो बेटा, राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत, और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की चोटी। सबसे ऊंची चोटी राज्य दी है, मिलान है, मिलान हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो हिमालय की चोटियां हैं, इन्हें पूरब से लेकर पश्चिम दिशा में क्रम से लगाना है। सबसे पहले पूरब में नामचा बर्मा, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। फिर से सुनिए, नामचा बर्मा सबसे पूरब में, उसके बाद कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में, माउंट एवरेस्ट आपका ये नेपाल में, कंचनजंगा आपका ये सिक्किम में, नामचा बर्मा पूर्वी भारत में। अरुणाचल प्रदेश भी नामचा बर्मा में पड़ता है। ठीक है, सिक्किम नेपाल में, नामचा बर्मा देखिए चीन एनसीईआरटी के अनुसार भारत में है। और कंचनजंगा सिक्किम नेपाल दिया गया है, माउंट एवरेस्ट नेपाल चीन दिया गया, नंदा देवी उत्तराखंड दिया गया है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस में 2005 में, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन एक भारत में अवस्थित नहीं? गोसाई धान ये तिब्बत और शायद तिब्बत चीन सीमा में है, भारत में नहीं है। कामेत है भारत में, त्रिशूल है, और नंदा देवी है। नंदा देवी कामेत त्रिशूल पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य में है। कामेत त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी। गोसाई थान पर्वत तिब्बत में नेपाल की सीमा नेपाल की सीमा के साथ है, न कि चीन की सीमा। चलिए ठीक है, आइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन देखिए हटा दिया गया था, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी देखिए पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है। कुल्लू घाटी धौलाधार पीर पंजाल के बीच में है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, धौलाधार पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। नेलांग घाटी किस राज्य में है?
उत्तराखंड में नेलांग घाटी है। नेलांग भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिले स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। तो उत्तराखंड में नेलांग घाटी है, याद रखिएगा। डोडो बेटा चोटी स्थित है। डोडो बेटा देखिए नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। डोडो बेटा नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। करेवा भू आकृति पाई जाती है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? मध्य प्रदेश, पीछे 2019 में पूछा गया है। तो कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। आइए पढ़ लेते हैं। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह असंगठित से अर्ध संगठित सैंड क्ले कांग्लोमरेट अनुक्रम के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा यह कश्मीर हिमालय में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आइए, राजस्थान पीछे 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इस पर विचार करना है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, गलत। नामचा बर्मा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही। तो इसमें बी नहीं है, सही नहीं है, और ए सी डी सही है। ए सी डी सही है, ठीक है। कैलाश पर्वत यात्रा करते हैं सब लोग, कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कैलाश पर्वत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये तिब्बत में है, याद रखिएगा। कैलाश पर्वत तिब्बत, जो चीन का हिस्सा हो गया है, क्षेत्र में स्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सा अवस्थित है, ये देखना है। चो ओ लाहौत से, ये दोनों हिमालय पर्वत श्रेणी में है। अन्नामलाई दक्षिण भारत में, सिरुमाली ये भी हिमालय क्षेत्र में नहीं है। चो ओ लाहौस से 1-2 आंसर है आपका, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी आपकी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली पुरानी है, पश्चिमी घाट विंध्य श्रेणी, इसमें हिमाद्री आपकी नवीनतम है। आइए 2019 पीसीएस का प्रश्न है, देखिए। प्रश्न है, भारत में कथन और कारण दिया गया है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही। हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ये भी सही है। तो ए आंसर सही है, कथन कारण सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ए आंसर आपका सही है। मध्य प्रदेश पीछे 2016 का प्रश्न है। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कश्मीर घाटी आपकी वृहत हिमालय पीर पंजाल के बीच स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व वृत्त हिमालय और दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल के बीच स्थित है। वृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। फिर से पूछा गया, यूपी पीछे 2020 में पूछा गया प्रश्न है। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित। अक्साई चीन भाग है। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो लद्दाख का पठार अक्साई चीन का भाग है। चीन लिखा है, चीन नहीं है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत चीन की सीमाओं की सम्मिलित संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन के क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई, जिसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, जैसे 8,850 हो गई है, धीरे धीरे बढ़ती है, ये है। तो ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई तो 6,000 मीटर है, लेकिन इसमें जो पर्वत है सागर माथा या फिर माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो 8,848 या 50 मीटर है। ये आंसर आपका ए सही है।
आइए इस प्रश्न को हम मैप से भी देखेंगे। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? पहले आप नाम सुन लीजिए, फिर आप मैप देखिएगा। मैप देखने की आदत अच्छी होती है। तो मेघालय बांग्लादेश से लगा है, असम लगा है, पश्चिम बंगाल लगा है, त्रिपुरा लगा है। ठीक है, आइए मैप में आ जाते हैं। ये देखिए बांग्लादेश आपको दिख रहा है ना। देखिए बांग्लादेश की सीमा ये है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये देखिए शिलोंग, अगरतला भी है, मिजोरम है। देखिए ये सब राज्य हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए। पश्चिम बंगाल इधर है, मिजोरम, अगरतला, त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है ये, और शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग देखिए यहाँ पे। ये सब बांग्लादेश से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपका धान, मक्का, गेहूं होता है, याद रखिएगा। भागीरथी घाटी में राजमा आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन महोदय को दिया जाता है। भागीरथी घाटी में, उत्तराखंड का पेपर था ये। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कॉफी बोर्ड देखिए बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड आपका कोट्टायम में है। चाय बोर्ड आपका कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड कोट्टायम में है, सॉरी गुंटूर में, गुंटूर। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है, याद रखिए। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। रबड़ बोर्ड कोट्टायम में है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है। ठीक है। आरओ में पूछा गया था प्रश्न, सुमेलित कौन सा नहीं है? फसल और प्रजाति दी गई है। धान की प्रजाति गोविंद सही है। गेहूं की प्रजाति सुसम्राट ये नहीं है। अरहर की प्रजाति पारस है। मटर की प्रजाति प्रकाश है। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तमिलनाडु राज्य में केले का उत्पादन अधिकतम होता है। ये घटता बढ़ता रहता है। वर्तमान में क्या स्थिति है आप देखते रहिएगा। अपडेट करने का प्रश्न है ये। गुजरात निम्नलिखित फसलों में किसका मुख्य उत्पादक है? गुजरात तो भैया बाजरा है, कपास भी है। ठीक है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को करने के बाद आज विराम देंगे। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा नाम है। सुन लीजिए, भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 1851 में दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था। भारत में 1851 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, अहमदाबाद, कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। आगे 1882 में टेलीफोन सेवा को औपचारिक स्थापना की गई थी। उष्ण स्थल और भारत के राज्य दिए गए हैं, कौन सुमेलित नहीं है? अवलोली महाराष्ट्र में है, सही। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, सही। सोहना हरियाणा में है। लसुंदरा राजस्थान में है, यही आपका आंसर होगा, जो कि सुमेलित नहीं है।